So hey everyone, next topic we are having regression. So before starting, we will just summarize all the points which we have discussed till now. So first of all, we have done with the measures of central tendency. जिसमें हमने पढ़ा मीन मोड मीडियन, यानी एक ऐसी वैल्यू हमने फाइंड आउट करी जो पूरा डाटा जिसके क्लोजेट रहे. सबसे पहले हमने एवरेज निकालना सीखा, डेट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिपेंडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. देन मोड, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट वैल्यू होगी, डेट इज मोड. एंड मीडियन इज जो हमारे डाटा को 50%, मतलब मीडियन से 15% डाटा हमारा कम होता है और 50% ज़्यादा होता है, यानी एकदम सेंटर में. देन हमने स्टार्ट किया मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें हमने देखा डाटा की स्कैटर्डनेस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम द एवरेज वैल्यू. उसमें हमने देखा हमारे पास दो तरह के मेजर्स हैं ऑफ डिस्पर्जन, एब्सोल्यूट, रिलेटिव. एब्सोल्यूट में हमने देखा हमारे पास यूनिट होता है, दूसरे वाले यूनिटलेस रहते हैं, और जो यूजफुल रहते हैं फॉर कंपैरिजन के लिए डाटा रिलेटिव. देन हमने देखा इसमें रेंज और स्टैंडर्ड डिवीजन के बारे में. रेंज क्या होता है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन. इट शुड बी ऑब्जर्वेशन नॉट फ्रीक्वेंसी. देन हमने देखा स्टैंडर्ड डिवीजन. स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला देखा फॉर रॉ डाटा, कंटिन्यूस डाटा एंड डिस्क्रीट डाटा. उसमें हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए. देन लास्ट में हमने देखा था कोरिलेशन. कोरिलेशन में कोरिलेशन के टाइप्स लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव एंड लीनियर, नॉन लीनियर एक्सेट्रा. उसके बाद हमने देखा कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं. तो उसमें हमने दो तरह के मेथड देखे. एक देखा हमने स्कैटर डायग्राम, दूसरा देखा मैथमेटिकल यानी कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट. अगर आपको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट का फॉर्मूला याद है अच्छे से तो आपको रिग्रेशन आराम से समझ आ जाएगा. अब बिफोर स्टार्टिंग रिग्रेशन हम सबको पता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी. ठीक है, अब यहाँ पे mx प्लस सी, सी क्या रहता है? यहाँ पे इंटरसेप्ट रहता है, और m क्या रहता है? m इज स्लोप. ठीक है, मेरा बताने का मतलब क्या है यहाँ पे. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं रिग्रेशन में, हम y फाइंड आउट करते हैं. हमारे पास x गिवन होता है. अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना, जो x है, x इंडिपेंडेंट है, क्योंकि x किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा. y इज इक्वल टू, यानी y डिपेंडेंट है. ठीक है, तो हम किसको एस्टिमेट कर रहे हैं? हम y को एस्टिमेट कर रहे हैं फ्रॉम x, और x क्या है? इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो रिग्रेशन में क्या आता है? एस्टिमेशन और प्रेडिक्शन, यानी हम क्या कर रहे हैं? एस्टिमेट कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं ऑफ y. यानी यहाँ पे आई विल राइट द, जस्ट इट डाउन. रिग्रेशन में हम क्या कर रहे हैं? एस्टिमेशन कर रहे हैं. सो वी विल राइट रिग्रेशन एस्टिमेशन और प्रेडिक्शन. ठीक है, यहाँ पे वापस लिख देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए. y इज इक्वल टू mx प्लस सी. अब y क्या बोला मैंने? y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है? एस्टिमेशन और प्रेडिक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ y. ठीक है, फ्रॉम नोन वैल्यू ऑफ x. ये था समझने के लिए. हमें याद कैसे रखना है? हमें पता y क्या है. मैंने क्या बोला? डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y डिपेंडेंट है x के ऊपर. तो यहाँ पे आ जाएगा y डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, और यहाँ पे x क्या आ जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? रिग्रेशन क्या रहता है? रिग्रेशन इज एस्टिमेशन और प्रेडिक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द नोन वैल्यू ऑफ x. यानी हम इसको अपने शब्दों में कहें तो क्या कह सकते हैं? रिग्रेशन इज द एस्टिमेशन और प्रेडिक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द नोन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यानी हम इसमें क्या कर रहे हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल निकाल रहे हैं फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें पता है वो क्या है हमारे पास? x.
ठीक है। कोरिलेशन में हमने देखा था जब हम x की वैल्यू चेंज करते हैं तो y की वैल्यू पे इफेक्ट आता है, y की वैल्यू भी चेंज होती है, वेदर वो पॉजिटिवली चेंज हो रही है नेगेटिवली चेंज हो रही है, वो हमने देखा था पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, अगर x के साथ y बढ़ रहा है, x बढ़ा रहे हैं y बढ़ रहा है पॉजिटिव, x बढ़ा रहे हैं y कम हो रहा है नेगेटिव। ठीक है, उस तरीके से अब यहाँ पे क्या है, इसमें हम एस्टिमेट कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा डाटा कोरिलेटेड है लेकिन यहाँ पे हम उसको एस्टिमेट कर रहे हैं। वहाँ पे क्या था, एक वैल्यू चेंज करने पे दूसरी कम ज़्यादा हो रही थी। अब इन दोनों की जो डेफिनेशन है उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 में भी आ सकता है, 10 में भी आ सकता है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन, अगर न्यूमेरिकल आया तो 10 नंबर में आ जाएगा। सो रिग्रेशन क्या है, इट इज़ एस्टिमेशन और प्रेडिक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम द नोन वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पर हमारे टाइप्स आ जाएंगे। तो हमने टाइप्स देखा था लीनियर कोरिलेशन में बहुत सारे, बट यहाँ पे हम देखेंगे लीनियर और नॉन लीनियर। वहाँ पे भी लीनियर कोरिलेशन और नॉन लीनियर कोरिलेशन था। लीनियर क्या था, जब हमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है, तो सिंपल यहाँ पे वही सेम आ जाएगा। सो लीनियर में क्या आ जाएगा, और ये नॉन लीनियर, जब हमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, फिर चाहे वो पॉजिटिव स्लोप हो नेगेटिव स्लोप हो वो मैटर नहीं करता। जब हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ये मैंने मान लिया ये y है और ये x है, और यहाँ पे x है, ये y। ठीक है, अब यहाँ पे x y एक्सिस पे ध्यान मत देना, कुछ भी हो सकता है, वही हम आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मेरी स्लोप ऐसे कुछ आ गई, ऐसे आ गई, या सिग्मोइड शेप आ गई, कुछ भी आ गई, नॉन लीनियर। सो लीनियर रिग्रेशन में क्या रहता है, हमारा स्लोप शुड बी लीनियर, यानी स्ट्रेट लाइन आएगी। और इफ वी आर गेटिंग another nature of the graph instead of the straight line, that then it is called non-linear regression. ठीक है, ये था रिग्रेशन के बारे में। अब आता है हमारा रिग्रेशन लाइन। अब रिग्रेशन लाइन क्या होती है, रिग्रेशन लाइन या फिर जिसको हम कह सकते हैं एस्टिमेशन लाइन, जो मिनिमाइज करती है एरर को, यानी जो एरर को कम करेगी। सो यहाँ पर आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट द कंटेंट। रिग्रेशन लाइन क्या होती है, सबसे पहले पता होना चाहिए। रिग्रेशन लाइन एक हमारी स्ट्रेट लाइन है जो एरर को मिनिमाइज करेगी। सो इट इज़ द बेस्ट सूटेड लाइन विच मिनिमाइजेज द एरर एक्चुअल वैल्यू और बेस्ड वैल्यू के बीच में। अब यहाँ पर जब हम एरर को मिनिमाइज कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक, या तो हम एक्स जो एक्स एक्सिस है, एक्स को हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें, और दूसरा वाई को हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल हैं। अब यहाँ पे एक्स और वाई जो है एक्सिस नहीं है, एक्स वाई वेरिएबल है, यानी वाई इज वन वेरिएबल, एक्स इज वन वेरिएबल। अब ये बोलता है या तो ग्राफ ऐसा बनाओ, एक्स को एक्स एक्सिस पे रखो और वाई को वाई एक्सिस पे रखो, दूसरा एक्स को वाई एक्सिस पे रखो और वाई को एक्स एक्सिस पे रखो। तो हम दोनों चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सो टू मिनिमाइज द एरर देयर आर टू वेज, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। सो देयर आर टू रिग्रेशन लाइंस, एक जब हमारा एक्स वाई पे डिपेंडेंट होगा और दूसरा वाई एक्स पे डिपेंडेंट होगा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जाकर मेरा रिग्रेशन लाइन के बारे में। ठीक है, रिग्रेशन लाइन क्या है, रिग्रेशन लाइन की सबसे पहले डेफिनेशन, रिग्रेशन लाइन इट इज द बेस्ट सूटेड लाइन विच मिनिमाइजेज द एरर। कहाँ जा रहा है, यहाँ पे क्या जाएगा, इट इज द बेस्ट सूटेड लाइन विच मिनिमाइजेज द एरर बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू। टू मिनिमाइज द एरर देयर आर टू वेज, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, जैसे मैंने बताया। अब यहाँ पे दो तरह की हमारे पास रिग्रेशन लाइन आएगी। रिग्रेशन लाइन को ही हम एस्टिमेशन लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, कीप इन माइंड। रिग्रेशन लाइन या एस्टिमेशन लाइन अगर आएगा तो ये आएगा। इसका डेफिनेशन है, 2 मार्क्स में पूछ सकता है, इसलिए मैंने डेफिनेशन लिख दिया। इट इज द बेस्ट सूटेड लाइन विच मिनिमाइजेज द एरर बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू। उसके बाद दो तरह से हम रिग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दो रिग्रेशन लाइन्स होती हैं, एक मैंने क्या बोला, एक्स ऑन वाई, और दूसरा वाई ऑन एक्स। यानी एक में क्या है, एक्स हमारा वाई पे डिपेंडेंट है और दूसरे में वाई हमारा एक्स पे डिपेंडेंट है। जब हमारा एक्स वाई पे डिपेंडेंट है तो यानी क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये हमारी इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन, पर हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, हम सिंपल रिप्लेस कर देंगे। सी यानी हमारा इंटरसेप्ट रहेगा, एम हमारा स्लोप रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर
लिखना हो तो हम लिख देंगे x इज इक्वल टू a प्लस, मैंने ये इधर कर दिया c को इस तरफ, b y, यानी मैंने क्या किया, m को b कर दिया, विल चेंज द इंक, यानी मैंने m को क्या कर दिया, b कर दिया, और c को a कर दिया। आई विल राइट देयर ऑल्सो, इसको मैंने b कर दिया, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a प्लस b, x को नहीं करना है, m को करना है, यहाँ पे मैंने क्या किया, m को b कर दिया, ठीक है, बस a b कर दिया ताकि मुझे स्लोप इंटरसेप्ट में कंफ्यूजन ना हो। बस इतना याद रखना, जो मेरा x के साथ रहेगा वो b रहेगा और वो a रहेगा। जैसे ऐसे दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, by प्लस a, bx प्लस a, वट एवर, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। बस इस तरीके से याद रखना, जब हमारा x y पे डिपेंडेंट रहेगा तो हमारी इक्वेशन रहेगी x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, जब हमारा y x पे डिपेंडेंट रहेगा तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे हम इसको आगे, तो हम आगे देखते हैं। सो यहाँ पे विल चेंज द इंक। अब यहाँ पे क्या होगा, x हम y निकाल रहे हैं, तो जब हम इसको निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा, x से पहले x बार को माइनस कर देंगे, ठीक है, इसके लिए कांस्टेंट हट जाएगा, एक ऑन कांस्टेंट हट जाएगा, b आ जाएगा, और y से y बार को माइनस कर देंगे। सिंपल, यहाँ पे भी y से y बार को माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू b x माइनस x बार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये तो हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पर इस b और इस b में डिफरेंस क्या है, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, x y पे डिपेंडेंट है, तो पहले लिखेंगे x और फिर लिखेंगे y, यानी ये होगा बी एक्स वाई। यहाँ पे y x पे डिपेंडेंट है तो यानी बी वाई एक्स, ठीक है, डिफरेंस आ गया। अब ये आ गया मेरा इक्वेशन, कैसे मैं फाइंड आउट करने वाला हूँ। मैं सिंपल क्या करूँगा, अगर मुझे वैल्यू दी होगी, मुझे वो बोलेगा x की वैल्यू ये है, दिस इज वैल्यू है, और मैं ऐसा मान रहा हूँ y की वैल्यू ये है, उसका मैं मीन निकालूंगा। उसके बाद वो बोलेगा कि x की वैल्यू मैं तुझे ये दे रहा हूँ और y की वैल्यू मुझे निकाल के देगा, तो आ जाएगा मेरे पास x मीन होगा, y मीन होगा, x या y में से उसने एक वैल्यू दी होगी, उससे मैं दूसरी वैल्यू प्रेडिक्ट कर दूंगा। लेकिन व्हाट इज बी एक्स वाई एंड व्हाट इज बी बाय एक्स, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें यूज़ करना है कार्ल पियर्सन वाला, सबको याद रहेगा, वही यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, बी एक्स वाई की वैल्यू, बी एक्स वाई कैसे आता है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, यानी पहले हम x माइनस एक्स बार निकालेंगे, फिर y माइनस वाई बार निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको समेशन करेंगे, डिवाइडेड बाय, सेम आ रहा है उसके जैसे। अब यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे हम समेशन लेते थे x माइनस एक्स बार का, उसका स्क्वायर करते थे, फिर उसको अंडर रूट में रखते थे, ठीक है। अब यहाँ पे इतना नहीं करना है, आई विल फर्स्ट राइट देयर, फिर आई विल एक्सप्लेन के हमें करना क्या है, वाई बार समेशन और यहाँ पे स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये x y पे डिपेंड कर रहा है। अब जिस पे वो डिपेंड कर रहा है ना, y पे डिपेंड कर रहा है, तो हम y वाली टर्म ही लिखेंगे, दूसरी वाली गायब कर देंगे, तो ये वाली पूरी टर्म यहाँ से गायब हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये इसका अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो सिंपल ये बचेगा। समझ आया, हमने क्या किया, ये पूरी टर्म गायब कर दी यहाँ से, क्योंकि x y पे डिपेंडेंट है, तो हमें क्या y x प्रेडिक्ट करना है फ्रॉम द y, तो y की वैल्यू नीचे आएगी, जिसका अंडर रूट भी गायब हो जाना चाहिए और ये पूरी वैल्यू भी गायब हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर विल जस्ट मूव इट, ठीक है, इस तरीके से आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, जब हमारा y x पे डिपेंडेंट है तो उसमें क्या आ जाएगा, b y x सेम रहेगा, ऊपर समेशन ऑफ y माइनस वाई बार लिखो, x माइनस एक्स बार लिखो, एक ही बात है, सेम लिखते हैं, x माइनस एक्स बार डॉट y माइनस वाई बार और नीचे आ जाएगा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर।
यहाँ पे अंडर रूट गायब हुआ है, ठीक है, याद रखना। और अगर याद नहीं रह रहा है तो सिंपल एक ही टर्म लिखनी है और अंडर रूट गायब कर देना, बस इतना याद रखना। मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा, नहीं तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई दोनों टर्म्स को x माइनस एक्स बार कर दो, फिर उसको अंडर रूट को गायब कर दो, वैसा नहीं। सिंपल ऐसे याद रखो, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, समेशन ऑफ y माइनस वाई बार। जब x y पे डिपेंडेंट तो ऐसे लिख देंगे, जब y x पे डिपेंडेंट है तो x वाला टर्म नीचे लिख देंगे, बस इतना याद रखना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसको क्या बोलते हैं, दिस इज रिग्रेशन कोफिशिएंट। वो था हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर रिग्रेशन क्लियर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पेपर में आया तो कैसे निकालना है। सो ये प्रॉब्लम है, जैसे मुझे x की वैल्यू दे दी और y की वैल्यू दे दी, सिंपल वैसे ही था। बस वो क्या बोलेगा यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन पहचानना कैसे है, तो ये नहीं बोलेगा कि यूज रिग्रेशन वगैरह, मुझसे बोलेगा एस्टिमेट, या तो x बोल देगा या y बोल देगा। एस्टिमेट x if y is equal to 3 and estimate y if x is equal to 7। सिंपल, उसने क्या बोला, x निकालो जब y 3 है और y निकालो जब x 7 है, सिंपल। और उसने x की वैल्यू दे दी है मुझे, यहाँ पे मैं सिंपल सी वैल्यू लूँगा 1 1 2 3, यहाँ पे 2 1 1 2। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, x निकालना है जब y 3 है, तो यानी यहाँ पे मेरा क्या मुझे एस्टिमेट करना है, x एस्टिमेट करना है, तो y मेरा वो हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा x वाला y पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे मेरी कौन सी क्वेश्चन आएगी, x ऑन y। निकालनी दोनों है, पर फर्स्ट में क्या करूँगा, x ऑन y करूँगा, फिर y ऑन x करूँगा। अब यहाँ पे एस्टिमेट क्या करना है, x करना है, तो आई विल राइट फर्स्ट दिस, x ऑन y निकालना है मुझे। तो x ऑन y के लिए क्या इक्वेशन है, x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी, तो लिखूँगा x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। इसको मैंने अपने शब्दों में लिखूँ तो कौन सी इक्वेशन लिखता हूँ, तो आई विल राइट x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी, एक्स वाई पे डिपेंडेंट, तो x y माइनस वाई बार। और उसके बाद मुझे बी एक्स वाई कैसे निकालना है, बाय यूजिंग द रिग्रेशन कोफिशिएंट वाली इक्वेशन। तो यहाँ पर कैलकुलेशन वाली सबको याद रहेगी तो इजीली हो जाएगा, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। सिंपल, उसको मैंने एडिट करने के लिए कहा था, x y पे डिपेंडेंट है तो y वाली टर्म नीचे लिखो, y माइनस वाई बार स्क्वायर और उसका समेशन। इसको अंडर रूट में नहीं करना है और x को गायब कर देना है, सिंपल यही चीज़ y के लिए रहती है। दूसरा मुझे क्या करना है, y को भी एस्टिमेट करना है, ठीक है, x जब 7 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y ऑन x। उसके लिए मुझे क्या करना है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यहाँ पे देगा y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी, y x पे डिपेंडेंट है तो y x माइनस एक्स बार। उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, v बाय वाई एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर सेम, अब इतना तो मुझे पता चल गया है, मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सो विल जस्ट पेज द क्वेश्चन। क्योंकि मुझे क्या बनाना है, टेबल, ताकि मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो यहाँ मुझे x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है। अब मुझे क्या क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे निकालना है एवरेज, x बार निकालना है, y बार निकालना है। उसके बाद x माइनस एक्स बार एक अलग कॉलम बनेगा, y माइनस वाई बार का अलग कॉलम बनेगा, उसके स्कोर का भी कॉलम बनेगा। और उसके बाद यहाँ पे उस y माइनस वाई बार का स्क्वायर चाहिए और यहाँ पे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए, तो दोनों का स्क्वायर का कॉलम बना देंगे। और लास्ट में क्या चाहिए मुझे, x माइनस एक्स बार को मल्टीप्लाई करना है y माइनस वाई बार के साथ और उसका समेशन की वैल्यू यहाँ पे डालनी है, सिंपल जैसे कैलकुलेशन में किया था। सो विल जस्ट चेंज द इंक कि हम अभी सोल्यूशन में क्या क्या बनाने वाले हैं।
यहाँ पे मेरा आ जाएगा, सॉरी एक्स और वाई है, क्या हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स और वाई है। सबसे पहले मैं निकालूंगा एक्स बार। एक्स बार क्या हो जाएगा, इन सबको प्लस कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 3 4 5 6 7, 7 डिवाइडेड बाय 4, 2 4 5 6। यहाँ पर कुछ चेंजेस कर लेते हैं ताकि इजीली निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, reflected 4, उसको भी मैं 4 कर देता हूँ, 4 4 8, 8/4 इज 2। तो एक्स बार और वाई बार दोनों हो आ जाएगा। आपके पास एग्जाम में कैलकुलेटर रहेगा तो ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या क्या निकालना है, पहले मैं वो लिख देता हूँ। एक्स बार निकालना है, वाई बार निकालना है, उसके बाद मुझे एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बनाना है, वाई माइनस वाई बार का कॉलम बनाना है। उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर करना है, और फिर उसका लास्ट में समेशन लिखना है, और लास्ट में एक्स माइनस एक्स बार को मल्टीप्लाई कर देना है वाई माइनस वाई बार से। ठीक है, उसको स्क्वायर से नहीं, लास्ट में समेशन। और मुझे चाहिए क्या क्या, मुझे चाहिए समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डॉट वाई माइनस वाई बार, इसका समेशन, तो ये लास्ट में आ जाएगा। और मुझे क्या चाहिए, और मुझे चाहिए समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार, तो मतलब मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो यहाँ मुझे चाहिए समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, वो चाहिए जब मैं ये एस्टिमेट कर रहा हूँ, और जब मैं ये एस्टिमेट कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। सिंपल है, ओके नाउ सॉल्व। अब यहाँ पे एक्स एक्स बार कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम किया 4 5 6 7 8, 8/4 2, एक्स बार मेरा आ गया 2, वाई बार मेरा 2 आ जाएगा 4 5 6 7 8। आई हैव जस्ट चेंज इट ताकि इजीली क्वेश्चन समझ में भी आ जाए, जल्दी सॉल्व भी हो जाए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। अब एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे तो एक्स पहले तो 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 प्लस 2। ठीक है, सिंपल है। 4 माइनस 2 सेम ही हो गया क्या ये, तो यहाँ पे आई विल राइट तो जाने दो, हम एस्टिमेट ही कर रहे हैं ना, देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। 4 माइनस 2 प्लस 2 आ गया जगह 1 माइनस 2 माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 2 0। ठीक है, अब करेंगे इसका स्क्वायर। तो एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज 1 का 1, 1 का 1, 0 का 0, 2 का 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 1 ज़ा 1, 1 ज़ा 1, इसका 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस एक्स बार को वाई माइनस वाई बार से, 2 1 ज़ा 2, और प्लस माइनस माइनस साइन कंसिडर होगा, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, दोनों माइनस रहें तो प्लस हो जाता है, 1 0 ज़ा 0, और ये भी हो जाएगा 0। इसको सम किया 4 5 6, दिस इट कम्स आउट टू बी 6, 4 5 6, ये भी हमारा है 6, रह गया हमारा। इसको जब समेशन करेंगे तो 2 माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस 1, जब ये आ गया मेरा माइनस 1। सिंपल है। नाउ नेक्स्ट, अब सबसे पहले मैं बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालूंगा। सॉरी, सो यहाँ पे मैंने क्या निकाला, बी एक्स वाई और बी वाई।
पहले मैं निकालूंगा जब हमारा एक्स वाई पे डिपेंडेंट है, तो बी एक्स वाई, उसके लिए मेरी क्या टर्म थी, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार को मल्टीप्लाई कर दूंगा वाई माइनस वाई बार से, एक्स वाई पे डिपेंडेंट तो वाई वाली टर्म नीचे, तो समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब मैंने समेशन निकाल दिया, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वन आया है, ओके, और वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर कितना आया है, 6 आया है। सो 1 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा, 0.16, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स बाय माइनस 0.16, ठीक है, ये हो गया। सेम इसका भी यही आने वाला है। फर्स्ट हम एक्स बाय निकाल लेते हैं, उसके बाद मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे खत्म नहीं होगा, एस्टिमेट वाई इफ वाई इज इक्वल टू, एस्टिमेट एक्स इफ वाई इज इक्वल टू 3। अब वाई 3 है तो वाई को 3 पुट करूंगा, तो आई विल राइट देयर। अब मेरी इक्वेशन क्या रहेगी, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। अब यहाँ पे मेरा इक्वेशन क्या दिया, मुझे एक्स निकालना है और वाई कितना है, वाई इज +3, सो सिंपल में +3 लिख दूंगा। एक्स से एक्स बार निकालूंगा, एक्स बार इज 2 और वाई बार भी 2 है, हो जाएगा माइनस 0.16, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इज़ 1, 1 और ये 0.16, माइनस 0.16 प्लस 2, तो यह आ जाएगा मेरा 1.8। अरे यार, माइनस 1.84, सेम उसका निकालेंगे अब यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बी, वाई एक्स पहले निकाल रहे हैं, तो समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय क्यों, क्योंकि यहाँ पे y x पे डिपेंडेंट है, ठीक है, तो उसको मैंने बी एक्स वाई निकाल दिया, -1/6 सेम ही आया, बट ऐसा होता नहीं है मोस्टली क्वेश्चंस में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या इक्वेशन पुट करनी है, इक्वेशन पुट क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी सेम आ जाएगी, बी वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.16 की सेम ही है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या दिया है, x की वैल्यू x इज 7 और y मेरा एस्टिमेट करना है, तो y मुझे एस्टिमेट करना है, y -2 आ जाएगा इज इक्वल टू -0.16, और मुझे क्या दिया है 7, 7 माइनस 2 इज 5, तो y -2 इज 7 माइनस 2 5 एंड 5 मल्टीप्लाई 1.6, सॉरी 0.16, तो इट इज 0.8 माइनस में, और फिर दिस इज y, हाँ, अब यहाँ पे y कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू -0.8 प्लस 2 1.2, तो y आ जाएगा +1.2, सॉरी यहाँ पे भी प्लस आएगा, सो थोड़ा सा डिफरेंस आया, क्या x इज 1.84, y इज इक्वल टू
1.2। अब यहाँ पर चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आंसर ज़रूरी नहीं है हमारा रेंज में आना चाहिए, क्योंकि हमारी जो वो x की वैल्यू चेंज कर रहा है उसके हिसाब से y की वैल्यू चेंज हो रही है, y की वैल्यू चेंज कर रहा है तो x की वैल्यू चेंज हो रही है। bxy या byz ये भी हमारा उस रेंज में आना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, डिपेंड करता है कि हमारा कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। रिग्रेशन में हम सिर्फ एस्टिमेट करते हैं। सो इसमें रेंज नहीं आएगी, कोरिलेशन में होता है, -1 से +1 आना चाहिए, -1 आया तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, +1 आया तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, और 0 आया तो नॉन कोरिलेशन, सिंपल। अब यहाँ पर ये था हमारा रिग्रेशन के बारे में, रिग्रेशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, एक छोटा सा हमने एग्जांपल लेके सॉल्व किया। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जो इसका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट रिग्रेशन। रिग्रेशन है रिग्रेशन लाइन, 2 नंबर में पूछ सकता है रिग्रेशन क्या है, टाइप्स क्या है, 5 नंबर पूछ सकता है लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना। लीनियर में क्या होता है, लीनियर रिलेशन होता है, जैसे जैसे हम एक्स को चेंज करेंगे वाई भी चेंज होता जाएगा। नॉन लीनियर में कुछ ऐसा रिलेशन नहीं होता है, लेकिन हम एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। रिग्रेशन लाइन के बारे में लिख देना, इसमें 2 तरह की रिग्रेशन लाइन्स होती हैं, x1 y1 y1 x। फिर हम कैसे उसके कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, एरर को कैसे मिनिमाइज करते हैं वो पूछ सकता है। सो यहाँ पे दोनों के फॉर्मूले लिख देना, अगर वो क्वेश्चन दे रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन दे रहा है तो मतलब काम इजी हो गया फिर तो, बिकॉज क्वेश्चन आ गया तो 5 नंबर तो यहाँ से आ ही जाएंगे, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो फुल नंबर मिलेंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें वो आपसे डेफिनेशन पूछेगा एंड देन क्वेश्चन होगा। सो सिर्फ अगर क्वेश्चन ही आंसर कर देंगे तो 7 नंबर तो आ ही जाएंगे, डेफिनेशन के तो चलो 1-2 नंबर हो। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। We'll just change the ink. ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें आएगा कि एस्टिमेट करो x को या फिर एस्टिमेट करो y को इफ x इज इक्वल टू दिस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। तो तब ये मेथड यूज़ करना है, इजी मेथड है, बस थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर एकदम फोकस होकर सुनेंगे तो आराम से समझ आ जाएगा। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में क्या होता है हमने पहले ही देखा, y इज इक्वल टू, मैं पहले ही बताते आ रहा हूँ, mx प्लस c, ये क्वेश्चन लेके चलो। इसको हम कैसे लिखते थे, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है, a प्लस बी एक्स। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में, जो ये वाली इक्वेशन है, इसी क्वेश्चन में अगर मैं y मल्टीप्लाई कर दूँ, उससे पहले अगर मैं इसका समेशन कर दूँ, समेशन मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा समेशन ऑफ y इज इक्वल टू समेशन ऑफ a प्लस बी एक्स, सिंपल। जब ये समेशन खुलेगा तो समेशन ऑफ y इज इक्वल टू समेशन ऑफ a, समेशन ऑफ a को कैसे लिखूंगा, a इज कांस्टेंट तो हो जाएगा n इंटू a, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू a, प्लस b समेशन ऑफ x, b इज कांस्टेंट तो b बाहर आ जाएगा, तो x के साथ समेशन लग जाएगा, सिंपल है। क्या किया मैंने, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू na क्यों लिखा, यहाँ पे समेशन ऑफ a नहीं लिखूंगा क्योंकि वो एक ही मतलब है ना, समेशन ऑफ a मतलब कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनको a से मल्टीप्लाई कर दो, a और b यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है। अब इन्हीं कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करके हम x या y को एस्टिमेट करने वाले हैं। अब यहाँ पे a कांस्टेंट है, b एक कांस्टेंट है, वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे वो हम आगे देखेंगे शॉर्टकट से। अब ये हो गया एक, ये क्या हो गया, इस इक्वेशन के बारे में, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो जब मैंने इसका समेशन किया तो मुझे ये वैल्यू मिली। नेक्स्ट, अगर मैं इसी इक्वेशन को इस तरीके से लिखूँ एक्स वाई, यानी इसमें x मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। एक्स हर जगह पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, y के साथ x मल्टीप्लाई किया, इतना समझ आ ही रहा होगा, एक्स वाई मल्टीप्लाई किया, फिर x इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड पे x मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब ब्रैकेट खुली तो क्या होगा, ए एक्स, क्योंकि x a पहले आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, उसमें बस x मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है, याद नहीं रखनी है, बस याद रखने वाला पॉइंट मैं बाद में बताऊंगा क्या करना है। अब इसका समेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, इस पूरे को समेशन करेंगे फिर ब्रैकेट खुलेगी तो क्या हो जाएगा, ए समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सिंपल। तो मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है, बस ये 2 ही इक्वेशन आएंगी। अब इसी जगह पे अगर मैं x को t से रिप्लेस कर दूँ,
बस मेन खेल वही है। तो यहाँ पे मैं t से रिप्लेस कर दूंगा, तो मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा t क्या है। अब यहाँ पर समीशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ y इज इक्वल टू एन ए सेम ही रहेगा प्लस b समीशन ऑफ t। सिंपल। तो यहाँ पे हो जाएगा b समीशन ऑफ t। सिंपल। तो ये मेरी फर्स्ट आ गई। ठीक है, मतलब चेंज करके ये आ गई। नेक्स्ट दूसरी मैंने क्या किया था, x मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे मैं t मल्टीप्लाई करूँगा तो देगा वाई टी, ये टी वाई भी लिख सकते हैं, टी वाई, वाई कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, एक ही बात है। टी वाई इज इक्वल टू ए टी प्लस, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, टी वाई इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जब इसका समेशन किया, समेशन ऑफ टी वाई इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ टी प्लस बी समेशन ऑफ टी स्क्वायर। अब बताऊंगा यहाँ पे हम टी यूज़ क्यों कर रहे हैं और टी है क्या, वो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें समझ में आ जाएगा। सो ये है मेरा सेकेंड। तो कुछ भी याद नहीं करना है, सिंपल हमें यहाँ से यहाँ तक आना है। हमने क्या किया, पहले इस इक्वेशन का समेशन किया तो हमें ये मिला। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें एक्स मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। अब सिंपल एक्स को रिप्लेस कर दिया टी से तो हमें ये मिला और ये मिला। अब हमने टी क्यों लाया, क्योंकि हमारा जो यूज़ है समेशन ऑफ टी इज इक्वल टू 0, वो मैं आगे बताऊंगा तो हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब मेरे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देन वी विल बैक टू दिस पॉइंट। सो सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, एस्टिमेट x if y is equal to 7 and y, फिर अभी एक ही लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मुझे x और y की वैल्यू दी हुई है। x की दी है 2 1 1 और y की दी है 3 ठीक है। हाँ, मैंने सेम वही क्वेश्चन ले लिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया बस। तो यहाँ पे मेरा x बार और y बार क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, 8/4 और यहाँ पे मेरे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, वो मैंने पहले निकाल दिया। अब यहाँ पे हम करते क्या है, अब यहाँ पे हम t निकालेंगे तो t होता क्या है, t इज x माइनस ए। अब a जो है वो हम एज्यूम, हमारा जो a रहेगा, पहले a लिख देते हैं, t इज इक्वल टू x माइनस ए, और यहाँ पे a है वेयर a इज एज्यूम्ड मीन। इससे क्वेश्चन हमारा बहुत इजी हो जाता है, इसलिए हम ये क्वेश्चन कर, इसलिए ये काम करते हैं। तो t इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, जहाँ पे a हमारा एज्यूम्ड मीन है। अब a हमारा कैसे निकलेगा, a इज x बार। ठीक है, तो इज x बार मैंने पहले ही निकाल दिया, इट इज़ 8/4, यानी क्या आया मेरा 2। तो एक बार मेरा 2 आया, यानी a मेरा 2 आया। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे a और b निकालना है। फर्स्ट आई विल राइट, मुझे स्टेप कौन सा फॉलो करना है, पहले मैं a निकालूंगा, a क्या आया, उसके बाद मैं निकालूंगा b। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, मुझे y दिया और मुझे x निकालना है, मतलब मुझे y गिवन है और मुझे x निकालना है। सिंपल। तो पहले मैं a और b निकालने के लिए मैं ये इक्वेशन यूज़ करूँगा, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। यहाँ से मुझे a मिल जाएगा, यहाँ से मुझे पहले b मिलेगा, सॉरी a मिलेगा एंड यहाँ से मुझे b मिल जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे मिलेगा। इन इक्वेशन से a b मिल जाएगा और फिर मैं इस इक्वेशन में डाल के आई विल राइट कि मुझे
यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, सिंपल दिस इक्वेशन आई विल यूज, और मुझे यहाँ पे मिल जाएगा x, ठीक है, या y मिल जाएगा, जैसे वो डिपेंडेंट है उसके ऊपर। तो यहाँ पे हम x जो है वो y पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, इफ x इज इक्वल टू 7, क्योंकि हम y के हिसाब से निकाल रहे हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी y जो है वो x पे डिपेंडेंट है, y इज डिपेंडेंट और x इज इंडिपेंडेंट। तो हमने एस्टीमेट क्वेश्चन में क्या दिया है उस हिसाब से लेना है। अगर x ऑन y दिया होगा तो सारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, यानी x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई का समेशन करेंगे, तो हो जाएगा समेशन ऑफ x इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ y। देन उसमें हम क्या ऐड करेंगे, अब x दिया हुआ उसमें हम y ऐड करेंगे, ठीक है। तो उस तरीके का उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमने x मल्टीप्लाई किया, वहाँ पे y मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उस y को t से रिप्लेस कर देंगे, सिंपल। ओके, नाउ ये हमारा आ गया, हमें a और b निकालना है। उससे पहले फर्स्ट विल राइट हम यहाँ से इस इक्वेशन से जाएंगे, तो समेशन ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी, मुझे पता है y x पे डिपेंडेंट है, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी टी, ये क्वेश्चन में यूज़ करने वाला सबसे पहला। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ टी। तो मुझे क्या चाहिए, समेशन ऑफ टी चाहिए। दूसरा मुझे क्या निकालना है, अगर मैं इसके साथ टी मल्टीप्लाई कर दूँ तो वाई टी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर, ए टी वाई टी बोलो या टी वाई बोलो, क्या हो जाएगा समेशन ऑफ वाई टी इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ टी प्लस बी समेशन ऑफ टी का स्क्वायर। तो यहाँ मुझे क्या चाहिए, मुझे समेशन ऑफ टी स्क्वायर चाहिए, समेशन ऑफ टी चाहिए और समेशन ऑफ वाई टी भी चाहिए, ठीक है। तो मुझे 3 कॉलम और लगेंगे, तो यहाँ पे आई विल राइट थोड़ा सा मैं इसको मूव कर देता हूँ। एक्स और वाई मुझे गिवन है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा टी। टी क्या रहता है, टी इज एक्स माइनस ए, और ए इज अज्यूम मीन, ए इज अज्यूम मीन वो कितना आया मेरा 2 आया, ठीक है, एक्स बार। नेक्स्ट आ जाएगा मेरा टी स्क्वायर निकालना है, फिर उसका समेशन ऑफ टी स्क्वायर चाहिए क्योंकि मुझे, और लास्ट मुझे निकालना है टी वाई। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आने वाली है, वही हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पे टी इज एक्स माइनस ए 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से उसको माइनस कर देना, तो 2 माइनस 2 इज 0, 1 माइनस 2 इज -1 और +2। अब ये चीज़ ध्यान में रखो, जब समेशन ऑफ टी करेंगे 2 -1 -2 +2 इज 0, समेशन ऑफ टी इज ऑलवेज 0। इस चीज़ का हम फ़ायदा उठा रहे हैं, कैसे, जब समेशन ऑफ टी 0 है तो मतलब समेशन ऑफ टी 0 है, ये समेशन ऑफ टी 0 है, तो मतलब ये पूरी टर्म 0 हो गई। यहाँ पे भी समेशन ऑफ टी 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो यहाँ पर मैं इसी चीज़ का फॉर्मूला फ़ायदा उठा के मैं बी की वैल्यू निकाल दूंगा और ए की वैल्यू निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे समेशन ऑफ वाई मुझे मिल जाएगा, एन मुझे पता है 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, ए की वैल्यू आ गई, देन यही ए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और समेशन ऑफ वाई टी मुझे पता है, बी पता है, समेशन ऑफ टी स्क्वायर पता है, सिंपल बी वैल्यू आ जाएगी, वही मैंने किया, समेशन ऑफ टी इज ऑलवेज 0, ठीक है। यही एक कंक्लूजन था जो मुझे बताना था। यहाँ पे हम ये मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे टी स्क्वायर करेंगे तो 0 0 0, 1 1 1 1 1 1, 2 2 4, समेशन ऑफ टी स्क्वायर क्या आया, इज 4 5 6, ओके। जाएगा a इज इक्वल टू 2, उससे पहले समेशन ऑफ एक्स और समेशन ऑफ वाई देख लेते हैं। समेशन ऑफ एक्स कितना है 8, समेशन ऑफ वाई कितना है, उसके बाद हमने क्या निकाला, a इज 2, a इज अज्यूम मीन, ठीक है, a इज 8/4 2, that is assumed
मीन, क्योंकि ये हमारा समेशन ऑफ वाई यूज़ होने वाला है इक्वेशन है, इसलिए टी वाई क्या आ जाएगा, इस टी को वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस टी को वाई से मल्टीप्लाई किया गया तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 -2, 1 इंटू 1 -1, माइनस साइन का ध्यान रखना, 2 इंटू 2 4। जब इसका समेशन किया, समेशन ऑफ टी वाई इज इक्वल टू 4 और ये 3 हो गया +1। ठीक है, सिंपल है। अब इसको हम यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर लेंगे। सो समेशन ऑफ वाई कितना आया 8, समेशन ऑफ वाई इज 8 इज इक्वल टू एन कितना है 4 और ए की वैल्यू मुझे निकालनी है। बी समेशन ऑफ टी ये तो 0 हो गया क्योंकि समेशन ऑफ टी क्या है 0 है, तो ए की वैल्यू क्या आ गया मेरी 8/4 इज 2। सिंपल। यहाँ पे समेशन ऑफ वाई टी कितना है +1। ठीक है, 1 इज इक्वल टू और ए टी जो सॉरी इस इक्वेशन को यूज़ करना है, याद रखना। यहाँ पे ए समेशन ऑफ टी इज इक्वल टू 0 हो गया प्लस बी की मुझे वैल्यू निकालनी है। समेशन ऑफ टी स्क्वायर कितना आया है 6 आया है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट इज़ 0 क्योंकि बी समेशन ऑफ टी क्या आया मेरा 0 आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वैल्यू मेरा बी क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6 टू बी सेम 0.16। तो यहाँ पे मेरा बी कितना आ गया 0.16। साइन ठीक है ना, यहाँ पर साइन टेबल कहाँ पर है, ओके साइन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 1 उस तरफ रहेगा एंड 6 उस तरफ रहेगा, हाँ ठीक है। तो साइन ठीक है, ए और बी की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे एस्टिमेट क्या करना है, आई हैव टू एस्टिमेट y इफ x इज इक्वल टू 7। तो अब मैं कौन सी इक्वेशन यूज़ करने वाला हूँ, ए y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, क्योंकि मेरे पास a भी है b भी है, x मुझे 7 दिया है, मुझे बस y निकालना है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आएगा, उस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, एस्टिमेट y। तो y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, अब जो एज्यूम मीन लिया था ना उसको माइनस करना पड़ता है इस क्वेश्चन में, ये एकदम अपने दिमाग में छाप लो, ये तो गलत हो जाएगा। वाई मुझे एस्टिमेट करना है, ए कितना आया है मेरा 2, ए 2 ही आया है ना, और बी आया 0.16 प्लस बी कितना आया है 0.16। अब यहाँ पर जो मैं x लेने वाला हूँ, x शुड बी x माइनस ए, या फिर मैं कह सकता हूँ x माइनस एक्स बार। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या आना चाहिए 2 प्लस 0.16 और x कितना आया है मेरा, x कितना दिया है 7 और एज्यूम मीन कितना है 2। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है। 7 minus 2 5 और 5 into 0.16 it is 0.84। तो ये हो जाएगा y is equal to 2 plus 0.84 है ना। Seven to 5 0.80 और y आ गया मेरा 2.8। ठीक है, तो ये था मेरा मेथड ऑफ डी स्क्वायर, एकदम इजी है, बस इसमें इक्वेशन याद रखनी है। जब हमारा y है, जिस इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, उसको मैंने किया y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। बट ये क्या है, जब मेरा y x पे डिपेंडेंट है। अब इसमें क्वेश्चन यही आता है, एस्टिमेट y इज इफ x इज इक्वल टू दिस टर्म। बट अगर उल्टा आ गया तो यू शुड नो, ठीक है, कि हमारा x जो है वो आगे आना चाहिए, तो हम उस तरीके से उसको कर लेंगे। क्या किया, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, उसका समीशन किया, उसको लिख दिया। ठीक है,
उसके बाद एक्स वाई किया, मतलब उसमें एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसका समेशन कर दिया, फिर उस एक्स को टी से रिप्लेस कर दिया। सिंपल उसमें क्या करना है, उसमें वाई का मल्टीप्लाई कर देना है और उस वाई को टी से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ टी इज इक्वल समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ टी, सिंपल। और यहाँ पर हो जाएगा समेशन ऑफ टी एक्स प्लस ए समेशन ऑफ टी प्लस बी समेशन ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। टी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इज द एज्यूम्ड मीन। तो क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है 5 नंबर के लिए ये, एस्टिमेट वाई इफ एक्स इज इक्वल टू दिस यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। बट ये थोड़ा सा लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट फिर भी हम पता होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर खत्म किया, ठीक है। फ्रॉम द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ स्कैटर्ड, मेजर ऑफ डिस्पर्जन यानी मेजर ऑफ स्कैटर्डनेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड दिस इज लास्ट मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर खत्म होता है। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।